बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 7.5 मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप, यूनिट नंबर 7। तो स्टूडेंट ये इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट लेक्चर है। तो पीछे जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो कम्प्लीटली आप जब तक उसके ऊपर कमांड नहीं हासिल कर लेते तब तक आप यहाँ तक इस एक्सरसाइज को करने के काबिल नहीं होंगे। तो आज का ये लेक्चर जो है ये समझो कि ये एक समरी है पूरे यूनिट की। इसमें तमाम फार्मूलाई जो है वो डिस्कस होने हैं जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए पिछली एक्सरसाइजेस को क्लियर करने के बाद आपने 7.5 की तरफ आना है। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ 6 फीट मैन कास्ट्स ए 3.5 फीट शेडो। अगर 6 फुट का एक आदमी जो है वो 3.5 फीट जो है वो अपना साया बनाता है तो उसके ऊपर जो सूरज है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जो ऊपर से नीचे जो बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर की जानिब बनता है उसको हम एंगल ऑफ, नीचे से ऊपर की जानिब, जैसे ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को बना देता हूँ। ये इस तरह अगर हमारा एंगल बनेगा नीचे से ऊपर की जानिब तो वो एलिवेशन एंगल होगा। अगर इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन को हम ऐसे बना देते हैं, ऊपर से नीचे की जानिब हम कर देते हैं तो वो एंगल जो है वो डिप्रेशन होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब जो हमारा एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जो ऊपर से नीचे की जानिब बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो इस चीज़ को हम लेकर ये सारी फिगर्स बनाएंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमने सूरज का जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो एक आदमी है, उसका कद कितना है हमारे पास? 6 फीट है, और उसका जो शैडो बनता है वो है 3.5 फीट। फिट को हम FT लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सन है और उसमें जो एंगल बन रहा है यहाँ पे हमने वो थीटा उसको कह दिया, वो हमने फाइंड करना है। तो अब देखें, पीछे हमने एक्सरसाइज 7.3 में हमने ये बहुत पढ़ा है, यहाँ पे बहुत डिस्कस किया कि ये बेस है हमारे पास, ये हाइपोटेनस है और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वहाँ समझ आ गई है। तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन में रिमाइंडर के तौर पर लिख देता हूँ। ये बेस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, वतर। तो एंगल हमने फाइंड करना है, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सूरज का जो ज़ाविया है हमारे पास वो थीटा है। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के मुताबिक, राइट एंगल ट्राइंगल कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC मुसल्लस के मुताबिक ये हमारे पास जो दो रेशो बन रही हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये tan थीटा होता है।
tan थीटा क्या है 6/3.5। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू 6/3.5। tan इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी कैलकुलेटर की ज़रूरत है स्टूडेंट, आपने कैलकुलेटर रखना है। अब ये tan इन्वर्स शिफ्ट tan 6/3.5, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 59.74। अगर इसको डिग्री मिनट में लेके जाना है तो इसको डिग्री मिनट में चेंज कर लेते हैं। 59 डिग्री और 44 मिनट और 36 सेकंड, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ट्री कॉस्ट्स ए 40 मीटर शेडो। एक दरख्त जो है वो 40 मीटर का साया बनाती है 40 मीटर का साया बनाती है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ 25 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री की हाइट हमने फाइंड करनी है। तो ये ट्री है हमारे पास, इसकी हाइट हमने h फाइंड करनी है। ये ट्री है, x कह दिया उसको हाइट को, जबकि उसका साया जो है वो 40 मीटर है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारे पास इस लाइन के ऊपर वो तकरीबन 25 डिग्री है। और यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 25 डिग्री बनेगा। इस लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे वो 25 डिग्री के ही बनेंगे। तो उसी ट्राइंगल की तरह इनकी नेम भी रख लेते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में ये दोनों रेशोज़ किस में बन रही हैं? ये परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये tan में होता है। वी नो दैट tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें जो थीटा है वो 25 डिग्री है और उसका शैडो जो है वो AB जो है, मेजरमेंट AB जो है वो 40 मीटर है। और इसकी हाइट ऑफ ट्री जो है वो x है हमारे पास। tan थीटा क्या है x/40, जबकि थीटा हमारे पास कितना है tan 20 डिग्री इज इक्वल टू x/40। अब tan 20 डिग्री जो है हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ले लेंगे और लेने के बाद इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। tan 20 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.639। ये 40 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू, इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज़ इक्वल टू 14.55 मीटर। तो ट्री की जो हाइट है 14.55 मीटर होगी। इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं। ये tan 25 डिग्री हमने लिखा था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है स्टूडेंट। यहाँ पे इसको हम रीचेक करते हैं। tan 25 डिग्री, यहाँ पे हमने 20 डिग्री लिया था, 25 डिग्री लेना है। दोबारा हम कैलकुलेटर की मदद से 25 डिग्री लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है 0.4663। इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.65 मीटर।
तो ये ट्री की इतनी हाइट होगी 18.65 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ए 20 फीट लॉन्ग लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। एक हमारे पास 20 फुट की सीढ़ी है, उस पे हमने क्या करना है, उसकी जो हाइट है, ये हाइट उसकी ऐसे होगी। इसको हम दोबारा से रीराइट कर लेते हैं। लेडर है हमारे पास, ये लेडर है, सीढ़ी, ये सीढ़ी है हमारे पास, और उसकी हाइट कितनी है, 20 फीट है ये। और अगेन इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये वॉल है हमारे पास, दीवार है, इसके साथ लगी हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज़ 5 फीट, अगर ये 5 फीट हो बॉटम इसका नाम ए, बी और सी हम रख लेते हैं। फाइंड द एंगल, एक्यूट एंगल जो 90 से लेस एंगल हो वो हमने फाइंड करना है। द लेडर मेक्स विद ग्राउंड, यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा जो है वो हमने फाइंड करना है, जो ज़मीन के साथ सीढ़ी बनाती है। लेट द एंगल ऑफ लेडर इज इक्वल टू थीटा, सीढ़ी जो एंगल बनाती है वो थीटा हमने सपोज कर लिया। इन राइट एंगल ट्राई एंगल ए बी सी, एक पैटर्न पर रख के काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये दोनों जो है वो क्या रेशोज़ बन रही है, बेस ओवर हाइपोटेनस जो है वो कॉस थीटा बनता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, और बेस कितना है हमारे पास 5 है और ये 20 है, ये कितना आ गया 4 और 1/4। तो हमने थीटा फाइंड करना है तो कॉस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और 1/4 का हम कैलकुलेटर की मदद से इन्वर्स ले लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 0.25, तो थीटा हमारे पास कैसा आ गया, शिफ्ट कॉस 0.25, ये हमारे पास आ गया 75.522 रेडियन में है। जो सिंपल है वो रेडियन में, इसको डिग्री में लेके जाना, डिग्री मिनट सेकंड में ले जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री 31 मिनट एंड 20 सेकंड। तो ये हमारे पास रिक्वायर एंगल होगा जो इस लेडर ने वॉल के साथ बनाया थीटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेस ऑफ रेक्टेंगल इज़ 25 फीट एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज़ 13 फीट, फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मेक्स विद बेस। इसमें एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल यहाँ बना देता हूँ, इसका नाम हमने ए बी और सी एंड डी रख दिया। तो ये इसका डायगोनल है, डायगोनल वतर जिसे कहते हैं। तो रेक्टेंगल जो है उसकी जो बेस है वो 25 फीट है और उसकी हाइट कितनी है 13 फीट है। अगर ये 13 है तो ये भी 13 फीट है, और ये 25 है तो ये 25 फीट है। अब इसमें जो डायगोनल एंगल बनाता है वो हमने थीटा एंगल फाइंड करना है।
तो थीटा हमने फाइंड करना है। हम यहाँ पे ट्राइएंगल, इन ट्राइएंगल ए बी डी हमने यहाँ पे एक ट्राइएंगल जो है वो चूज़ कर ली है, और इसमें देखेंगे ये दोनों रेशियो जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या है, वो हमारे पास tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर ओवर बेस थीटा फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 13/25, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 13/25। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, फिर शिफ्ट tan 13/25 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 25.4744 रेडियन। आप इसको चेंज करेंगे डिग्री में, डिग्री मिनट सेकंड में, तो थीटा हमारे पास जो है वो आ जाएगा 27 डिग्री 28 मिनट और 27 सेकंड। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड एंगल होगा जो डायगोनल के साथ बना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में ये कहता है रॉकेट इज़ लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट इस कांस्टेंट एंगल्स ऑफ 80 डिग्री। एक रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है। अब रॉकेट लॉन्च कैसे करता है, उसका ये स्टाइल होगा रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट लॉन्च करता है और उस एंगल कितना बनाता है हमारे पास, वो एंगल बनाता है तकरीबन 80 डिग्री का। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर। जब रॉकेट जो है यहाँ तक 5000 की हाइट पे चला जाता है तो उसकी हाइट 5000 मीटर तक जब वो ट्रैवल करता है तो उसकी हाइट हमने h फाइंड करनी है। इसका नाम ABC उस तरह रख लेंगे। तो थीटा हमारे पास कितना है 80 डिग्री है, और उसके बाद मेजरमेंट AC जो है वो 5000 मीटर है। इन ट्राइएंगल ABC ट्राइएंगल को अगर हम देखें तो ये हाइट है, अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस जो हाइपोटेनस होता है ये हमारे पास साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर है आपके पास और ये हाइपोटेनस है। तो ये क्या हमारे पास थीटा हमारे पास कितना है 80 डिग्री है, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है हाइपोटेनस जो हमारे पास 5000 है। अब कैलकुलेटर की मदद से हम साइन जो है वो 80 डिग्री हम लेंगे, साइन 80 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से। साइन 80 डिग्री कितना हमारे पास आ गया 0.9848 मल्टीप्लाई बाय 5000 इज़ इक्वल टू h। फिर इस तरह h हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा 4924.03 मीटर। तो उसकी हाइट इतनी होगी जब वो 5000 मीटर तक ट्रैवल कर लेगा। तो
इसको अप्रॉक्सीमेटली हम इतना पोर्शन भी कह सकते हैं और इतना भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर। एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट अल्टीट्यूड, एक एरोप्लेन जो है वो एरोप्लेन को फ़्लाइट करता है 4000 मीटर की बुलंदी तक। ये हमारे पास एक एरोप्लेन है, उसको लेके जाता है 4000 मीटर की बुलंदी तक। क्वेश्चन नंबर 6 है टू मेक एन अप्रोचेज एरोप्लेन एट एयरपोर्ट एट एन एंगल, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो 50 डिग्री का वो एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम एयरपोर्ट विल बी प्लेन व्हेन द पायलट बिगन्स टू डिसेंड, जब वो नीचे की जानब आ रहा होता है तो वो कितने फासले तक होगा एरोप्लेन में, एयरपोर्ट से वो कितने फासले तक होगा, वो एक्स फासला हमने मालूम करना है। अगर वो 50 डिग्री का ज़मीन के साथ ज़ाविया बनाता है एरोप्लेन, और जब वो नीचे आ रहा है तो एयरपोर्ट के साथ वो कितने फासले पर होगा, एक्स फासला हमने फाइंड करना है। अब देखिए ट्राइंगल तो वही बन गई है, थीटा हमें दिया हुआ है, थीटा कितना है 50 डिग्री है। इन ट्राइंगल ए बी सी दोनों में रेशो क्या बनती, टैन थीटा बनती है। टैन थीटा इज इक्वल टू 4000 ओवर एक्स, हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर आ जाएगा 4000 ओवर टैन थीटा कितना है 50 डिग्री। अब हम टैन 50 डिग्री लेंगे, उसको 4000 पे डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो टैन 50 कितना है, x इज इक्वल टू 1.19 4000 और 1.1917। तो 4000 को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1.1917, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3356.45 मीटर। तो वो तकरीबन इतने मीटर के फासले पर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए गाय वायर सपोर्टिंग वायर को हम कहते हैं गाय वायर, रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री with the ground and touches the ground 3 मीटर from the base of the pole। पोल है वो वायर जो है वो टच करती है बेस से 3 मीटर और एंगल जो है 78.2 डिग्री बनाती है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, वो पोल की हाइट कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट हमने एक पोल बना लिया, ये ए सी एक पोल है हमारे पास और ये इसका मिडल है। मिडल पॉइंट से यहाँ पे हमने ये कट लगा दी, ये मिडल पॉइंट मीन के हाफ इसका हिस्सा है और 3 मीटर जो है वो बेस है और 78.2 डिग्री जो एंगल बना रहा है। और हमने ये जो एम सी है उसको सपोज कर लिया ये एक्स है। इन ट्राइंगल बी सी एम ट्राइंगल में हमने देखना है कि दोनों में रेशो क्या बन रही है, वो टैन थीटा की रेशो है इज इक्वल टू x/3।
तो tan थीटा जो है हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, tan 78.2 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4.7867 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.36 इज़ इक्वल टू x। तो x इज़ इक्वल टू 14.36। अब क्योंकि ये मिडल पॉइंट पे है, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम रीराइट करते हैं। फाइंड क्या करना है हमने, जो सपोर्टिंग वायर है उसकी पोल की हाइट हमने टोटल फाइंड करनी है, क्योंकि ये सपोर्टिंग वायर जो है वो हमारे पास मिडल में अटैच की हुई है। तो पूरी हाइट को फाइंड करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हाइट क्या होगी हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.36। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 28.72 आ जाएगा मीटर। तो ये पूरे पोल की, कंप्लीट पोल की AC तक जो लंबाई है वो कितनी है, 28.72। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। A road is inclined at the angle 5.7 degrees. Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. How high above sea level are we? एक रोड जो है वो एंगल बनाता है, इंक्लाइंड रोड है। इंक्लाइंड कैसा होता है, इस टाइप का जो रोड होता है वो इंक्लाइंड होगा, ये वाला इंक्लाइंड, टेढ़ा सीढ़ी की तरह का होता है, जो लेडर की तरह का होता है, इंक्लाइंड रोड है। सपोज वी ड्राइव 2 माइल्स, अगर हमने फ़र्ज़ किया कि 2 मील तक चलते हैं, अप माइल्स अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्राम दिस सी लेवल। हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर वी, हम कितने सी लेवल से हाइट पर होंगे, कितने बुलंदी पर होंगे, ये हमने यहाँ पे देखना है। पहले हम देखें इंक्लाइंड एंगल कितना बन रहा है हमारे पास। इंक्लाइंड एंगल जो है वो बन रहा है 5.7 डिग्री और 2 माइल्स हम चलते हैं और इसकी हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है, उसको हम x कह लेते हैं, ABC। तो थीटा कितना है हमारे पास 5.7 डिग्री और AC कितना है वो 2 माइल्स हमारे पास। इन ट्राइंगल ABC दोनों जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस कितना बनता है, ये साइन थीटा बनता है। साइन 5.7 डिग्री इज इक्वल टू x/2। साइन 5.7 डिग्री हम कैलकुलेटर की मदद से लेते हैं और इसका x फाइंड करते हैं। तो ये आ गया साइन 5.7 डिग्री इज इक्वल टू 0.0993। इधर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2, 0.1986 मीटर की हाइट होगी। इसको क्योंकि हमारे माइल्स में है इसलिए मीटर जो है हम कैंसिल करके माइल्स यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये गौर से समझना है, बाकी क्वेश्चन भी इसी स्टाइल के है तो वो आपने खुद ट्राई करना है। तो इसलिए डबल एंगल के क्वेश्चन, सिंगल एंगल के मैंने काफ़ी किए, डबल एंगल का भी एक कर देता हूँ
कि डबल एंगल को कैसे हैंडल करना है। ए टेलीविज़न एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। ये एक हाउस है, यहाँ पे ये हाउस की जो छत है उससे ऊपर वो 8 फीट के फासले पर है। ये छत है, यहाँ तक जो डिस्टेंस x है, और छत के ऊपर जो है एंटीना लगा हुआ है ये वाला, इसको हम एंटीने का नाम दे देते हैं। ए पॉइंट जो है वो शो कर रहा है कि ये एंटीना लगा हुआ है। तो जिसकी हाइट जो है वो 8 फीट है, ये x है। टोटल प्लस करेंगे तो x + 8 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज़ 17 डिग्री। जो हाउस है वहाँ पे टॉप तक जो एंगल बनता है वो 17 डिग्री बनता है। और उसके बाद जब एंटीना लगाते हैं उसकी हाइट भी शामिल करते हैं तो वहाँ पे 21.8 डिग्री बनता है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं हमारे पास। हमने क्या करना है कि फाइंड दी हाइट ऑफ द हाउस। हाउस की हाइट जो है वो हमने देखनी है, इतना पोर्शन जो है हमने x फाइंड करना है। तो उसके लिए इन ट्राइंगल BCD दिखते हैं tan 17 डिग्री x/y। x और y इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट इन ट्राइंगल BCA कंप्लीट हाइट की जो ट्राइंगल लेते हैं तो tan क्या होगा, tan 21.8 डिग्री। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना है, x + 8/y। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो tan 21.8 डिग्री है वो इसकी वैल्यू ये आ गई x + 8/y, इसको नंबर 2 कह दिया। नंबर 1 को अब हम यूज़ करेंगे, 1 इम्प्लाइज दैट, इसमें से y हमने निकाला, ये इधर आके डिवाइड हो गया, y दूसरी तरफ चला गया। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और इसको इसके नीचे ले जाएंगे बे जो है डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो ये इसको नंबर 3 कह दिया हमने। ये y की वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में यहाँ पे, तो ये डिवाइड हो रहा है सारा का सारा फैक्टर, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको फिर हमने x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0.3057 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यहाँ से हम x फाइंड करना चाह रहे हैं जो हाउस की हाइट है। तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद हमारे पास 0.0942x, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो x आएगा वो 25.96 फीट की हाइट होगी। तो इस तरह हमने हाउस की हाइट फाइंड की। तो स्टूडेंट ये सम क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें डबल एंगल्स यूज़ होते हैं, तो वो आपने इसी स्टाइल से करने, या थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है क्वेश्चन में, अपनी सेंस को यूज़ करना है और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है, इसकी एक्सरसाइज जो है आपने करनी है। और अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स में बताना है। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई मसला हो कमेंट्स में बताना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।